1 महीना हो गया आज मेरे बेटे को, पूरी 12 तारीख से, आज 12 है। मेरे को यही आवाज़ निकलती है बस उनको मौत होनी चाहिए। फांसी की सज़ा से अलावा मेरे को उनका सज़ा मंजूर नहीं है। वे पूरे ज़िंदगी भर भी उम्र काट के आ जाएंगे ना, मेरे को जब भी तसल्ली नहीं मिलेगी, नहीं मेरे बेटे की आत्मा को मिलेगी, नहीं मेरे को मिलेगी। बस खाली फांसी चाहिए, उसके बाद मेरे की आत्मा को संतुष्टि मिलेगी और मेरे बेटे की भी आत्मा को शांति मिलेगी। आखिरी बार कब देखा था घर से जब गया होगा? 12 तारीख को शाम में 5:45 बजे नहा धोकर गया है। मम्मी अभी आ रहा हूँ थोड़ी सी देर में। उसके बाद फिर मैंने फ़ोन करा था, मम्मी अभी थोड़ी देर में आ रहा हूँ। फिर उसका खुद ही कॉल आया थोड़ी देर बाद में, मम्मी मैं आ रहा हूँ। एंड उसके बाद तो बेटा फिर घर पे ही बुलाने आ गए। अब नीतीश को बहुत ज़्यादा चोट लग रही है। मैं गई, मैंने अपना बेटा उठाया, इसके सारे परिवार के उठाए, चाचा भी, हम सब भाग कर चले गए। जब पीसीआर में मेरे बेटे को लिटाने लग रहे थे उस टाइम, पीसीआर में लिटाने के बाद RML हॉस्पिटल लेकर चले गए, कह रहे बहुत क्रिटिकल हालत है। बच्चे से साइन करवा रहे थे, बच्चे ने, छोटे वाले से बच्चे ने साइन नहीं करे। अब डॉक्टर कह रहे हमारे हाथ में नहीं है, साइन कर दो। इन्होंने साइन नहीं करे, इसके चाचा ने कर दिए। उसके बाद उन्होंने थोड़ा बहुत कराया अपनी ट्रीटमेंट। उसके बाद कह रहे बहुत ज़्यादा गंभीर चोट है सिर में, सफदरजंग के लिए रेफ़र कर दिया था। सफदरजंग में भी जाने के बाद नहीं किसी ने कार्रवाई करी, लिया ही नहीं। कह रहे हमारे जोन का नहीं है, एम्स लेके चले जाओ। एम्स लेके गए, एम्स वाला नहीं मना कर दिया। उसके बाद हमने अपनी अप्रोच लगाने के बाद मेरा बेटा एडमिट करा। हमारे बड़े बेटे हैं जेठवाड़ा, उन्होंने अपनी वो इसमें ही है बजरंग दल में, उन्होंने अपनी लगाई है दाएं बाएं करके अप्रोच। जब मेरे बेटे को एडमिट करा पूरे 13-14 घंटे के बाद मेरे बेटे को ट्रीटमेंट मिला। उसके बाद पहले ट्रीटमेंट नहीं मिला, नहीं मेरा बेटा बच जाता। उसके बाद ट्रीटमेंट करने के बाद रात को ऑपरेशन भी कर दिया, 9-10 घंटे ऑपरेशन भी चला है। उसके बाद भी कह रहे नॉर्मल हो गया। वेंटिलेटर से भी अगले दिन हटा दिया, ऑक्सीजन भी हटा दी, वार्ड में शिफ्ट कर दिया। वार्ड में शिफ्ट करने के बाद मैंने देखा था, उससे पहले मैंने नहीं देखा था अपना बेटा। पड़ी थी मैं हॉस्पिटल में, मैंने देखा नहीं था, मेरे देखा नहीं जाता, इतनी हालत उसकी ख़राब थी। कह रहे मम्मी देख नहीं पाएगी, नीतू का बहुत ज़्यादा खून बह चुका है, तू नहीं देख सकती उसकी हालत। ऑपरेशन करने के बाद वार्ड में शिफ्ट करने के बाद अगले दिन मेरे को दिखाया, मम्मी अब देख ले। मेरे पूरे बुखार चढ़ गया फिर बेटे को बहुत ज़्यादा। मैं गई थी हॉस्पिटल जब वो नॉर्मल था, उसके बाद उसको बहुत तेज़ बुखार चढ़ गया। हमने चारों पाँचों ने, 5 जने थे हम, इसकी बड़ी मम्मी, मैं और इसका भाई, एक भाभी थी, हमने सब ने उसको तौलिए से बर्फ़ डाल डाल कर स्पंज कराया है। उस टाइम तक मेरा बेटा ठीक था, सांस तो आ रही थी, अटक अटक के आ रही थी। अब पर कह रहे थे ठीक है, कह रहे डॉक्टर करते रहो, स्पंज करते रहो, नॉर्मल बुखार हो जाएगा। उसके बाद कुछ नहीं था मेरे बेटे में। उसकी पूरी बॉडी पे खरोंच का निशान नहीं था। 6 फुट का मेरा बेटा था, मगर खाली सिर में थे और दांत टूट रहे थे और आंखों पे एक कान में से ब्लड निकल रहा था। बस खाली सिर में मारा मेरे बेटे को और कहीं भी नहीं मारा। उसके सिर के हड्डी तोड़ रखी थी, यहाँ से एक पीस निकाल के उसका यहाँ ऑपरेशन कराया था, वो लगाया था, यहाँ मांस का यहाँ से पीस निकाला था। उसके बाद ब्रेन का टच हो गई थी, हड्डी टूट कर जाके मेरा बेटा होश में नहीं आया, हाथ पैर मारता चला गया मेरा बेटा। ऐसे मैं कहना चाहती हूँ उनको ऐसी मौत मिले जैसे मेरे बेटे को उन्होंने दिया ना। मैं अपनी सरकार से यही अपील करना चाह रही हूँ, बस मेरे बेटे के जैसे उन्होंने तड़पा तड़पा के मारा ना, उनको भी ऐसे तड़पा के मार दे बस। जब मेरी आत्मा को ठंडक मिलेगी और मेरे बेटे की ने भी ठंडक मिलेगी। वो मेरा बेटा हमने माँ बेटा ने छोड़ कर गया, किसके भरोसे छोड़ कर गया। मेरा बेटा भटक रहा होगा, ऐसे नहीं जा, वही कमाता था, हम 2 माँ बेटा रह गए। मेरा छोटा बेटा 3rd ईयर में पढ़ता है, मैं घर में हूँ, मैं बीमार रहती हूँ, हमारा कौन करेगा। कल मेरे भी कुछ हो जाएगा, मेरे बेटे को कौन संभालेगा। मैं तो हरदम बीमार रहती हूँ। पापा पहले से नहीं थे, पापा 4 साल पहले गुजर चुके थे बीमारी से। पापा बेटे के भरोसे छोड़ कर गया था, बेटा भी नहीं है तो मैं कहाँ जाऊँगी ये बताओ। मेरे छोटे बेटे को कुछ भी नहीं पता बेचारे को। कभी बात हुई थी भाई से कि इस बारे में क्या कुछ है, कोई ऐसी गड़बड़ है, किसी से दुश्मनी है, कुछ पता था, कोई छोटी मोटी बात, या पहले कोई घटनाक्रम? नहीं, वो बिल्कुल स्ट्रेंजर्स थे कम्प्लीटली, बस स्ट्रेंजर्स होके इतना मार गए। तो अब पता नहीं उनके क्या माइंडसेट है, क्योंकि एक नॉर्मल बंदा तो किसी को इतनी छोटी बात पे जान से मार नहीं सकता, उनका माइंडसेट अलग था। छोटे छोटे दिख रहे वीडियो में, मेरा बेटा 6 फुट से ज़्यादा थी, इस भाई से भी लंबा था, 100 किलो से ज़्यादा वेट था मेरे बेटे का।
जिम करता था, जिम ट्रेनर था मेरा बेटा, ऐसे हाथ में नहीं आने वाला था। उन्होंने ऐसे मेरे बेटों को वीडियो मारा, ऐसे उसकी गर्दन में बेटा लगा के ऐसे नस दबा के अपने गोड्डों में लेकर मेरे बेटा आराम से लेट रहा है। नहीं मेरा बेटा बस में आने वाला नहीं था, बहुत जिगरा था मेरे बेटे में। ये मेरा बेटा कमजोर दिल का, वो बहुत ज्यादा जिगरे वाला था। उसका जिगरा आप इस पे कर सकते हो, 20-25 को देख के भी भागा नहीं, वहीं पे खड़ा रहा। अकेला था मेरा बेटा बिल्कुल। जो दोस्त थे दो, वो दोस्त भी पकड़ रखे थे उन्होंने दूसरी गली में अंदर ले जाके, वो दोस्तों को भी चोट मारी है। मगर मेरे बेटे को बहुत ज्यादा जो भगवान के घर पहुंचा दिया। और पूरी बॉडी में हमने स्पंज कराया है, मुंह से ये पहचान में नहीं आ रहा था ये नितेश है। पूरी बॉडी से पहचान मारा था नितेश है, मुंह से बिल्कुल नहीं लग रहा था ये मेरा नितेश है। डॉक्टर ने पूरे बाल उतार के उसका ऑपरेशन करा है, पूरे ऐसे पट्टी, मुंह ऐसे, आंख सूज रही। मेरे बेटा पहचान में नहीं था ये मेरा नितेश है। नहीं मेरा बेटा इतना गोरा चिट्टा, इतना लंबा ठाडा, ऐसा मेरा बेटा पूरे गांव में नहीं ऐसा बेटा। उसको टारगेट बनाया मेरा बेटा। क्या वजह रही होगी, क्या देखो ही वो तो या तो वे ही जाने या ऊपर जाना, मेरे को नहीं। टारगेट बना के ये मुस्लिम ऐसे ही करते हैं। मेरा बेटा बजरंग दल से था, उन्होंने टारगेट बनाया कि इनको नहीं बनने देना। ऐसे तुम्हें क्या पता है कुछ उसके पहले बाद में कुछ, अब तक जो 1 महीना हो गया लगभग, तो क्या कार्रवाई, चारों को अरेस्ट किया गया है, पर हमने पहले भी 5 नाम दिए थे और कल भी मेरी मम्मी थाने जाके 5 नाम दे के आई है। 5वें लड़के का नाम दे के आई है, पर उसके खिलाफ अभी तक मेरे ख्याल से कोई कार्रवाई नहीं हुई है। और वो 5वें लड़के का नाम है अफजल। वो अभी तक यहीं उसकी इसी साइड मोबाइल की दुकान है, वो अभी तक आई थिंक वो यूं ही घूम रहा है। बंदा नहीं है, 20-25 हैं। वो इन्होंने देखी है, गांव के ही है, इन्होंने देखे हैं 20-25 बंदे, आई विटनेस हैं। हम तो अपने घर में थे। अच्छा आपने देखा? क्या नाम है आपका? मेरा चौधरी ब्रह्म प्रकाश नाम है। क्या देखा आपने? मुझे नितेश और उसके 2 साथी यहाँ मिले थे, मैं गाड़ी लेके जा रहा था। मैं कहा बेटा कहाँ जा रहे हो? कह रहा चाचा दादा गांव से वो घूम के आए हैं पार्क, रोटी खा के। मैं कहा ठीक है। तो मुझे गाड़ी यूँ घुमा के ले जानी थी, वो शॉर्टकट निकल गए। उसके बाद मैं गाड़ी लॉक की, 20-25 लड़कों का हुजूम बाइकों पे, जिनके हाथ में लाठी और ये सरिया रॉड होती थी जो, वो देखी मैंने। और वो नारा लगा रहे थे अल्लाहू अकबर, एक का कर दिया काम तमाम, बाकी का करेंगे बाद में तमाम। ये नारा उन्होंने दिया। उसके बाद पुलिस ने इनकी कोई सुनवाई नहीं की, और तो और क्या हॉस्पिटलों ने इनकी सुनवाई नहीं की। अगर उस बच्चे की केयर हो जाती, लेकिन मुझे ये मालूम नहीं था कि अगर मेरा ही परिवार का, मेरे ही गांव का बेटा ऐसे जख्मी करके डाला हुआ है। अगर ये मुझे मालूम होता, मैं अपनी गाड़ी से लेके जाता, उसको कहीं ना कहीं एडमिट कराता। इसी गली में घटना हुई थी और आपने जब इनको देखा वो कौन सी जगह थी? कितना मंदिर वाली गली से, वहाँ से ये मेरी जहाँ गाड़ी खड़ी है मुश्किल से 50 मीटर भी नहीं है। ठीक है, मैं भी कहीं से आया था, तो क्या नाम है, गाड़ी लॉक करके फिर मैंने उनको कहा भी, मैं कहा ओ किसका काम तमाम कराए, लेकिन वो तेज़ स्पीड से। पुलिस यहाँ मेन है, पुलिस की ढिलाई आपको मैं बताऊं। मंदिर वाली गली इतनी तंग गली है जिसमें छोटे मासूम बच्चे निकलते हैं, लेकिन ये 3-3, 4-4 एक बाइक पे बैठ के चलते हैं। उसके बाद इनकी दुकानें पूरी रात खुली रहती हैं, जबकि हिंदू समुदाय की 10 बजे बंद हो जाती है, लास्ट दुकानें 10 बजे तक, लेकिन इनकी खुली रहेंगी। आपने इनकी शक्लें देखी थी जो लड़के आप कह रहे हैं मोटरसाइकिल पे, स्कूटरों पे? मैं पहचान लूँगा। एक अफजल की तो दुकान है, वो तो आज भी दुकान पे बैठा हुआ है। पुलिस क्योंकि डॉक्टर टीयू सिद्दीकी है इनका मेन सरगना, बगैर डिग्री का डॉक्टर है। उसके यहाँ 20-25 लड़के बैठे रहते हैं। 2021 में 2 अगस्त को मेरा भतीजा टीचर था, उसकी गाड़ी के शीशे तोड़े गए, उल्टा उस पर मुकदमा दिया गया। अमानतुल्लाह खान है, 200 आदमी वहाँ से आके उस टीयू सिद्दीकी कहने पे थाने पे एजिटेशन किया। मैं नहीं बोल रहा है, सरकारी आंकड़ा बोल रहा है। ठीक है, टीयू अमानतुल्लाह खा गया क्या मतलब? टीयू सिद्दीकी बगैर डिग्री का डॉक्टर, उसकी जांच क्यों नहीं की जा रही? जो हिंदू कोई जाएगा पेशेंट मजबूरी में, उसको वो ऐसी दवाई देता लीवर किडनी खराब हो जाए, और मुस्लिमों का वो केयर करता है। हिंदुओं की पेंशनें नहीं मिलती, हिंदुओं के क्या नाम है पुजारियों को तनख्वाह नहीं मिलती, इनकी 42,000 रुपये मौलवी को सैलरी आती है। ये दिल्ली की सरकार है। अच्छा, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा। एक नॉर्मल मार्केट का टाइम क्या होता है बंद होने का? आप बताइए, आपको तो ज़्यादा इनका।
9-10 बजे। आप आज भी रात को मैं बोलता हूँ 1 बजे 2 बजे जाओ, आपको ऐसा लगेगा दिन के 12 बज रहे हैं उसमें। अब ये किसकी ढिलाई है आप बताओ? ये मस्जिद के यहाँ पे पूरी मार्केट लगी, अब आप बताओ इसमें किसकी गलती है? इस चीज़ में किसकी गलती है? पुलिस प्रशासन की, सरकार की, क्योंकि ढिलाई मिल रही है उनको वहाँ से। अब अगर पुलिस प्रशासन और सरकार अपना काम अच्छे से करती और अगर वहाँ पे प्रॉपर सख्ताई होती तो वहाँ पे उस टाइम 20-25 जने नहीं खड़े होते। हमारे यहाँ पे नॉर्मली 20-25 जने रात को 1 बजे 2 बजे मिल जाएंगे आपको, नहीं मिल सकते ना, और 2 मिनट में इकट्ठे भी होके आ गए। तो अगर पुलिस प्रशासन की वहाँ पे सख्ताई होती तो वहाँ पे अगर वहाँ पे बंदे उस वक्त इकट्ठा नहीं होते तो आज जो हमारे साथ हुआ है वो शायद ना होता। तुम्हें लग रहा है कि जो कुछ माहौल जिस तरह का बनाया गया चौधरी साहब पिछले कुछ समय में, आपको लगता है कि ये सारा कुछ योजनाबद्ध तरीके से होता रहा, धीरे धीरे माहौल को मस्जिद के आसपास इस तरह बनाया गया ताकि हिंदू समाज को दहशत फैला करके उनको वहाँ से? जितनी एंक्रोचमेंट इन लोगों ने की है, आप रात को गाड़ी लेके नहीं निकल सकते, ठीक है, बोल गाड़ी लेके नहीं निकल सकते। नाला, जो नाला था वो इतनी नाली बनी हुई है, ठीक है। उसके बाद इनके जो फ्लैट जहाँ तक अलॉट थे उससे कम से कम भी ये 30 फीट आगे बढ़े हुए हैं। पार्कों में इन्होंने पूरा कंस्ट्रक्शन किया हुआ है। उसके बाद जितना हथियार यहाँ मिल जाएगा, 1992 में जब मस्जिद गिरी, जब यहाँ इस समुदाय भवन में डीसीपी धर्मेंद्र कुमार आए थे, तो उस वक्त मैंने एक बात कही थी, मैं किसी हिंदू के ऊपर कोई यहाँ से ना आ जाए, ठीक है। इन्होंने स्पेशल बुलाया, जब तक यहाँ एक था मुस्लिम समुदाय ढंग से रहता था, लेकिन जब से टीयू सिद्दीकी यहाँ बैठा है तब से यहाँ गुंडागर्दी पे गुंडागर्दी बढ़ती जा रही है। तो ये सारा कुछ योजना कोई बड़ी योजना का छोटा हिस्सा ऐसा आपको लग रहा है? लड़का तो गया आपका, अमानतुल्लाह खान जो है वो इनका वो है, 1 करोड़ रुपए इस मस्जिद में आता है हर महीने इन लोगों के लिए। ईद पे इनके लिए यहाँ का जो विधायक है राजकुमार आनंद, जो आज मंत्री बना हुआ है, वो इनके लिए स्पेशल राशन का कोटा भेजता है, ठीक है। हाँ, मैं कहना चाहूँगा इनकी मेंटेलिटी कुछ ऐसी है कि अगर किसी से छोटा मोटा विवाद भी स्टार्ट कर दो और फिर भीड़ में आके इतने जने उसके मार जाओ कि वो प्रॉपर मर ही जाए, बस इनको एक छोटा सा कारण चाहिए लड़ाई स्टार्ट करने का, और ये इतने लोग आ जाएंगे फिर कि कि उसको मार ही देंगे जान से। इनकी मेंटेलिटी ये हो गई है और इनके अंदर ये भर भी दिया गया है कि काफिर है। आपको पता ही होगा देश भर में कैसे मामले होते रहते हैं। हाँ वो है। मुझे दिल्ली के वो ध्रुव त्यागी भी याद है, मुझे वो अंकित भी याद है, मुझे बहुत सारे डॉक्टर नारंग भी याद है। वो छोटी छोटी सी बातों पर कैसे किया गया, क्या किया गया, वो सब हमने देखा। आपको लगता है पुनीत, आप बहुत छोटे हैं लेकिन अगर ये सब आप बचपन से देख रहे हैं अपने आसपास और आपके बिरादरी के लोग भी ये सब जानते हैं, आपको बताते भी रहे होंगे, लगता है कि कोई बड़ा लग रहा है कि आपका भाई जो है किसी बड़ी कॉन्स्पिरेसी में उसको मारा? नहीं, बिल्कुल नहीं था, वो इस किस्म का लड़का नहीं था। वो अपने आप मेरा सवाल नहीं समझे। हाँ, ये हो सकता है क्योंकि वो बजरंग दल का भी एक्टिव था, और आप तो समझते ही हो कि ये कट्टर कितने होते हैं। बजरंग दल का कोई कार्यकर्ता इनको दिख रहा है कि कोई काम कर रहा है अच्छे से अपने धर्म के लिए, तो उसको ये सोचते हैं कि इसको देख के इंस्पायर होंगे 10। जैसे नितेश मेरा भाई था, वो अच्छा कार्य करता था, उसको देख के हम 10 इंस्पायर होंगे, तो इन्होंने उसका ही काम ख़त्म कर दिया कि इसको देख के अब 10 इंस्पायर इसलिए हो जाएंगे कि इसको ज्वाइन ना करे, वरना हमारा भी यही हाल होगा। तो इनकी मेंटेलिटी यही है। भाई के साथ क्या लगता है लड़के तो अभी पुलिस ने बहुत सारे नहीं पकड़े हैं साहब? 21 लड़के हैं अभी। क्या आपको पुलिस की कार्रवाई से बिल्कुल कोई संतोष नहीं, और अगर नहीं है तो फिर आगे इससे आगे कदम बढ़ाने की क्या? हमें पहले संतुष्टि नहीं थी, क्योंकि आप एक बात बताइए, अगर रेफ़र करते हैं हॉस्पिटल से किसी क्लाइंट बोल रहा हूँ सॉरी मैं पेशेंट को, तो उसके साथ कोई पुलिस वाला तो साथ जाता है ना। पुलिस, हम 4 दिन उसमें रहे हैं हॉस्पिटल में, एक पुलिस वाला नहीं आया। डेथ होने के बाद आज तक आई थिंक मेरे घर पे कोई पुलिस वाला नहीं आया पूछने की क्या हुआ है। तो आप देख सकते हो क्या चल रहा है। पुनीत, मुझे लगता है कि आपने जो कुछ बातें, और ऊपर से गलती ये निकाली जा रही है कि हमारी डीसीपी मैम थी श्वेता चौहान, आई थिंक उन्होंने बयान दिया था
कि लड़ाई स्टार्ट इन्होंने करी थी। मैम लड़ाई बेशक अगर मैं किसी से लड़ाई करूँगा या मेरे को उसका मेरे इतना हक नहीं है कि वो मेरे को जान से ही मार दे। आप ठीक कह रहे हैं, मुझे लगता है काफ़ी गलतियाँ, काफ़ी कमियाँ अभी पुलिस की तरफ से भी हैं। अस्पताल जब बच्चे का इलाज उस समय आप बता रहे हैं, जिस तरह से माता जी ने भी बताया, पर ये आशा करते हैं कि आपके परिवार को जल्द से जल्द न्याय मिले। बहुत बहुत धन्यवाद। न्याय में हमें सिर्फ फांसी चाहिए, ना हमें नौकरी चाहिए, ना हमें पैसा चाहिए। हम अपना कमा लेंगे, कोई बात नहीं, नहीं भी कमाएंगे, 2 रोटी खा के गुजारा कर लेंगे, पर हमें फांसी चाहिए। इससे नीचे हम कुछ मांग नहीं करते। हमें ना उम्र कैद चाहिए, ना फांसी चाहिए, ना हमें करोड़ रुपए चाहिए, ना हमें सरकारी नौकरी चाहिए, हमें सिर्फ फांसी चाहिए।